क्या ये सच में हो सकता है कि हम अपनी पसंद की जिंदगी को, अपनी हर ख्वाहिश को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर वो ताकत है जो हमारी पूरी रियलिटी को, हमारी हकीकत को बना सकती है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे आइडल अहमद की किताब मैनिफेस्ट नाउ में। ये किताब आप समझ लीजिए उन प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स का एक खजाना है जिससे हम अपनी रियलिटी को एक नया आकार दे सकते हैं। बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी आपके लिए लाया है मैनिफेस्ट नाउ, अपनी रियलिटी खुद बनाएं। तो चलिए इस अनोखे सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हम अपनी जिंदगी के मालिक, अपने जीवन के क्रिएटर आखिर कैसे बन सकते हैं। इस सफर में हम 6 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मैनिफेस्टेशन आखिर है क्या। फिर अपने मन की अनोखी शक्ति को पहचानेंगे। उसके बाद अपने विचारों को सही दिशा देना सीखेंगे। फिर हम जानेंगे कि प्यार को कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है। 5वें पड़ाव में हम प्रोसेस पर भरोसा करने की अहमियत को समझेंगे। और आखिर में अपने शरीर को इस पूरे प्रोसेस के लिए कैसे तैयार करें, ये देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला कदम है ये समझना कि मैनिफेस्टेशन आखिर है क्या चीज। इसकी जो नींव है ना, वो द पावर ऑफ नाउ यानी अभी की शक्ति के कॉन्सेप्ट पर टिकी है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो मैनिफेस्टेशन अपने किसी भी सपने या विजन को हकीकत में बदलने की काबिलियत है। और इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि ये शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारे ही अंदर मौजूद है। लेकिन इस शक्ति को इस्तेमाल करने से हमें एक चीज रोक लेती है, एक बहुत बड़ा जाल। वो जाल है एक दिन वाली सोच। एक दिन मैं खुश हो जाऊंगा, एक दिन मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। प्रॉब्लम ये है कि ये एक दिन कभी नहीं आता और हमारे सपने हमेशा फ्यूचर में ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो फिर असली सीक्रेट क्या है? असली सीक्रेट है नाउ यानी अभी की शक्ति। आप जो भी चाहते हैं उसके लिए कल का इंतजार मत कीजिए, उसे अभी महसूस कीजिए। ऐसे महसूस कीजिए जैसे वो सच हो चुका है। उसकी खुशी, उसके इमोशन को अभी इसी पल अपने मन और अपने शरीर के हर हिस्से में भर लीजिए। तो अगर अभी महसूस करना इतना जरूरी है तो ये महसूस होता कहाँ है? हमारे मन में। तो चलिए अब अपने दूसरे पड़ाव पर चलते हैं और जानते हैं आपके मन की शक्ति के बारे में, जो हर चीज की रचना का, हर क्रिएशन का असली सोर्स है। एक पल के लिए ना अपने आसपास नजर दौड़ाइए। ये मोबाइल जिस पर आप ये देख रहे हैं, ये कुर्सी जिस पर आप बैठे होंगे, हर एक चीज इस दुनिया में आने से पहले किसी के दिमाग में सिर्फ एक विचार थी। मतलब बिल्कुल साफ है, विचारों से हकीकत बनाना यानी मैनिफेस्ट करना हमारा नेचुरल पावर है। हम सब अनजाने में ही सही अपनी रियलिटी बना ही रहे हैं। सवाल बस ये है कि हम कौन सा रोल चुन रहे हैं। एक अचेत रचनाकार का, जो अपनी परेशानियों के लिए हमेशा किस्मत और दूसरों को दोष देता रहता है, या फिर एक सचेत रचनाकार का, जो अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेता है और ये जानता है कि उसके इरादे ही उसकी हकीकत लिख रहे हैं। तो सचेत रचनाकार बनने का पहला कदम है मेटाकॉग्निशन। ये कोई मुश्किल टेक्निकल चीज नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपने ही विचारों के बारे में सोचना, उन्हें ऑब्जर्व करना। जैसे जब गुस्सा आए तो रुककर सोचना, मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। यही मेटाकॉग्निशन है। जब हम अपने थॉट्स को देखना शुरू करते हैं तभी तो उन्हें कंट्रोल कर पाते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग में बंद नहीं रहते, वो एक रेडियो सिग्नल की तरह एक पावरफुल फ्रीक्वेंसी है, एक ऊर्जा है जो लगातार इस यूनिवर्स में जा रही है और बिल्कुल अपनी जैसी फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को वापस अपनी तरफ खींच रही है। इसलिए अगली बार जब भी मन में कोई नेगेटिव थॉट आए, जैसे मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो 1 सेकंड के लिए रुककर खुद से पूछें, क्या मैं सच में यही चीज अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहता हूँ? ये एक छोटा सा सवाल आपके पूरे थॉट पैटर्न को बदलने की ताकत रखता है। ओके, तो हमने मन की शक्ति को समझ लिया, लेकिन इस पावर को इस्तेमाल कैसे करें? आइए अपने तीसरे चैप्टर में देखते हैं कि हम अपने विचारों को सही दिशा देकर अपने माइंडसेट के मास्टर कैसे बन सकते हैं। अपनी मेंटल एनर्जी को गाइड करने का ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। स्टेप 1, पहचानिए आपके दिमाग में दिन भर ज्यादातर कैसे विचार चलते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। स्टेप 2, एनालाइज कीजिए इन विचारों की वजह से आपकी लाइफ में अब तक क्या रिजल्ट्स आए हैं। स्टेप 3, बदलिए।
जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे कॉन्शियसली जानकर एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कीजिए। और स्टेप 4, विश्वास कीजिए। इन सब के बाद एक अटूट विश्वास रखिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना लगे। ये लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। जरा सोचिए, जितनी एनर्जी हम रोज खुद पर शक करने में, चिंता करने में लगाते हैं, अगर उतनी ही एनर्जी हम विश्वास करने में, फेथ में इन्वेस्ट कर दें, तो नतीजे कितने अलग होंगे। इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए आप इन 3 प्रैक्टिकल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, मैनिफेस्टेशन जर्नल, जिसमें आप हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखें, जैसे सपना अभी सच हो रहा है। दूसरा, विजुअलाइजेशन, जिसमें आप अपने सपनों की मेंटल मूवीज बनाते हैं। और तीसरा, विजन बोर्ड, जिसमें आप तस्वीरों के जरिए अपने गोल्स को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखते हैं। मन की शक्ति से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, पर क्या हम इससे प्यार को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। आइए अपने चौथे पड़ाव पर चलते हैं और सीखते हैं प्यार को मैनिफेस्ट करना, जिसकी शुरुआत होती है इनर लव फ्लो से। असली सेल्फ लव इस एहसास से आता है कि आप पहले से ही पूरे हैं, आप कंप्लीट हैं। प्यार का स्रोत, उसका सोर्स कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। जब हम बाहर से प्यार ढूंढना बंद कर देते हैं, तभी हम उसे सही मायनों में अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। और ये बात इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देती है। जैसे ही आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, आपकी पूरी एनर्जी बदल जाती है। आप यूनिवर्स में कमी या अधूरेपन के सिग्नल नहीं भेजते, बल्कि एक पावरफुल अट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने लगते हैं। अगर आप पहले से एक रिलेशनशिप में हैं और उसे बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये सेंडिंग लव एक्सपेरिमेंट आपके लिए है। इसका कोर आइडिया ये है कि आप अपनी एनर्जी प्रॉब्लम से हटाकर प्यार और सॉल्यूशंस पर फोकस करें। मेंटल लेवल पर अपने पार्टनर को माफ करके और उन्हें पॉजिटिव एनर्जी भेजकर आप अपने रिश्ते की वाइब्रेशन को बदल सकते हैं। और अगर आप एक पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए है। आप अपने आइडियल पार्टनर की क्वालिटीज की एक लिस्ट बना सकते हैं, विजन बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे जरूरी स्टेप आखिरी वाला है। वो इंसान खुद बने जिसे आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हमने इंटेंशन सेट करना सीख लिया, विचारों को गाइड करना सीख लिया, लेकिन अब आता है इस सफर का सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा, प्रोसेस पर भरोसा करना। यही मैनिफेस्टेशन का टर्निंग पॉइंट है। जब आप अपना इंटेंशन सेट कर देते हैं, अपने सपने को यूनिवर्स तक भेज देते हैं, उसके बाद आपका सबसे जरूरी काम है उसे छोड़ देना, लेट गो करना, धीरज रखना और पूरे प्रोसेस पर भरोसा करना। अब लेट गो करने का क्या मतलब है, इसे समझने के लिए किताब में एक बहुत ही शानदार एनालॉजी दी गई है। इसे Amazon पर ऑर्डर प्लेस करने जैसा सोचिए। ये एनालॉजी इस प्रोसेस को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है। स्टेप 1, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, यानी आप अपना इंटेंशन यूनिवर्स को बताते हैं। स्टेप 2, आपको पूरा भरोसा होता है कि ऑर्डर डिलीवर होगा ही। आप बार बार वेबसाइट चेक नहीं करते, टेंशन नहीं लेते। स्टेप 3, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करते कि डिलीवरी ट्रक कौन से रास्ते से आएगा या कब आएगा। आप बस ट्रस्ट करते हैं। यही अटूट विश्वास हमें यूनिवर्स के साथ रखना है। धीरज, पेशेंस बहुत जरूरी है। बार बार शक करना ठीक वैसा है जैसे जमीन में बोए हुए बीज को बार बार खोद कर देखना कि वो उग रहा है या नहीं। ऐसा करने से वो बीज कभी नहीं उगेगा। हमने मन, विचार और विश्वास की बात की, लेकिन इस पजल का एक आखिरी और बहुत जरूरी हिस्सा अभी बाकी है, हमारा शरीर। आइए देखें कि हमारी फिजिकल एनर्जी इस पूरे प्रोसेस को कैसे सपोर्ट करती है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मन और शरीर अलग अलग नहीं हैं। मैनिफेस्टेशन एक होलिस्टिक, एक पूरा प्रोसेस है। अगर आपका शरीर थका हुआ है, आपकी फिजिकल एनर्जी लो है, तो आपका मन भी पूरी शक्ति से काम नहीं कर पाएगा। एक हाई एनर्जी माइंड के लिए एक हाई एनर्जी बॉडी का होना बहुत जरूरी है। अपनी फिजिकल वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें खाएं जिनमें जिंदा एनर्जी हो, जैसे ताजे फल और सब्जियां। प्रोसेस्ड फूड और शुगर से दूर रहें, क्योंकि ये आपके एनर्जी को कम करते हैं। और सबसे जरूरी, अपने शरीर की सुने। वो आपको हमेशा बताता है कि उसे असल में किस चीज की जरूरत है। तो चलिए इस पूरे सफर के मुख्य टेकअवेज को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहला, मैनिफेस्टेशन की शुरुआत मन से होती है और इसकी असली शक्ति अभी महसूस करने में है। दूसरा, अपने विचारों पर ध्यान देकर एक कॉन्शियस क्रिएटर बने।
तीसरा, सेल्फ लव ही बाहर से प्यार अट्रैक्ट करने की नींव है। चौथा, कैसे होगा इसकी चिंता छोड़कर प्रोसेस पर ट्रस्ट करना सीखें। और पांचवा, ये याद रखें कि एक हाई एनर्जी बॉडी एक हाई एनर्जी माइंड को सपोर्ट करती है। तो इस पूरी जानकारी के साथ अब एक आखिरी सवाल आपके लिए। आज से, इसी पल से, वो कौन सा सबसे बड़ा विजन है जिसे आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी के साथ हम आज का ये सफर यहीं समाप्त करते हैं। बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी।